तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक दूरस्थ गांव में जहां हर साल मां दुर्गा का मेला लगता था, वहां एक वृद्ध व्यक्ति रहा था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल ने अपना पूरा जीवन मां दुर्गा की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह न तो किसी मंदिर का पुजारी था और न ही कोई धनी व्यक्ति। वह बस इतना चाहता था कि मां दुर्गा की मूर्ति को पूजा स्थल तक ले जाने वाला रथ हमेशा अच्छी हालत में रहे। गांव में एक पुरानी लकड़ी की रथ थी, जिस पर हर साल मां की प्रतिमा को बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता था। ये रथ बहुत पुराना था और उसकी मरम्मत करना बहुत मुश्किल था। गांव के धनी लोग हर साल एक नया रथ खरीदने की सोचते थे, लेकिन गोपाल हमेशा उन्हें मना करता था। वह कहता था, ये रथ सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की भक्ति का प्रतीक है। इसे बदलना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी सेवा करनी चाहिए। गोपाल दिन रात इस पुराने रथ की देखभाल करता था। वह फटी हुई लकड़ियों को जोड़ता, टूटे हुए पहियों को ठीक करता और उस पर नया रंग करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, गोपाल तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? इतने पुराने रथ पर भला मां दुर्गा क्यों बैठेगी? नवरात्रि का समय आया और मेला शुरू हो गया। इस साल मां की प्रतिमा बहुत भारी थी और जब उसे रथ पर रखा गया तो एक पहिया टूट गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत नया रथ खरीदने का फैसला किया, लेकिन कोई भी दुकानदार इतने कम समय में रथ नहीं दे पाया। गांव के लोग बहुत निराश हो गए। तभी गोपाल आगे आया और बोला, आप लोग चिंता न करें, मैंने रात भर जागकर इस रथ के लिए एक नया पहिया बनाया है। सबने उसकी बात पर संदेह किया, क्योंकि गोपाल के पास कोई खास उपकरण नहीं थे। फिर भी उन्होंने उससे मौका दिया। गोपाल ने अपने हाथ से बनाया हुआ पहिया रथ में लगाया। वह पहिया लकड़ी का नहीं, बल्कि अलग अलग धातुओं से बना हुआ था, जिसे उसने गांव में मिले पुराने और बेकार पड़े सामानों से जोड़ा था। जैसे ही पहिया लगाया गया, एक चमत्कार हुआ। रथ में एक दिव्य चमक आ गई और वह हल्का हो गया। मां दुर्गा की प्रतिमा भी अपनी जगह पर स्थापित हो गई, जैसे वह उसी रथ का इंतजार कर रही थी। रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा और जहां जहां से वह गुजरता, वहां की मिट्टी और हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती। लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ कोई रथ नहीं, बल्कि स्वयं मां छोटे दुर्गा का आशीर्वाद है। रात को एक पुजारी को सपना आया, जिसमें मां दुर्गा ने उससे कहा, मेरे प्रिय भक्त, मेरे लिए न तो धन से बनाया गया भव्य रथ मायने रखता है और न ही किसी मंदिर की भव्यता। मेरे लिए तो गोपाल की निस्वार्थ सेवा और उसकी सच्ची लगन ही सबसे बड़ी पूजा है। उसने मेरी सेवा उस समय की जब किसी ने नहीं की, इसीलिए मैंने उसी के बनाए रथ को चुना। अगली सुबह पुजारी ने गांव में ये सपना सबको सुनाया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गोपाल से क्षमा मांगी। उस दिन से गोपाल को गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना गया और लोग उसकी सेवा और निस्वार्थ भक्ति का सम्मान करने लगे। गोपाल की निस्वार्थ भक्ति ने पूरे गांव को प्रभावित किया। जिस रथ का लोग मजाक उड़ाते थे, वह अब आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया था। हर साल दुर्गा पूजा के दौरान गांव के लोग सबसे पहले गोपाल के पास आते और उससे आशीर्वाद लेते थे, और फिर मां दुर्गा की पूजा शुरू होती थी। एक वर्ष गांव में अचानक एक बड़ी बाढ़ आ गई। भारी बारिश के कारण गांव के कई हिस्से पानी में डूब गए। लोगों के घर और सामान बहने लगे। गांव वाले घबराकर एक ऊंची पहाड़ी की ओर भागने लगे, लेकिन उनके पास अपनी जान बचाने के अलावा कुछ और करने का समय नहीं था। गोपाल भी पहाड़ी की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर मां दुर्गा की प्रतिमा पर पड़ी, जो अभी भी पूजा पंडाल में रखी हुई थी और बाढ़ के पानी में डूबने लगी थी। गोपाल एक पल भी नहीं रुका। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगाए और रथ की तरफ बढ़ गया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर गोपाल नहीं रुका। उसने मां की मूर्ति को रथ पर ठीक से रखा और बाढ़ के पानी से निकलने के लिए रथ के पहियों को धक्का देने लगा। ये काम इतना मुश्किल था कि अकेले करना नामुमकिन लग रहा था। तभी एक और चमत्कार हुआ। गांव के कुछ युवा जो पहले गोपाल का मजाक उड़ाते थे, वे भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। उन्होंने मिलकर रथ को धक्का दिया। उनकी एकजुटता और गोपाल की भक्ति ने मिलकर एक अद्भुत शक्ति पैदा की।
वे सब मिलकर रथ को सुरक्षित पहाड़ी तक ले आए, जहां गांव के बाकी लोग जमा थे। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां जहां से रथ गुजरा था, वहां पानी का स्तर कम हो गया था और बाढ़ का बहाव भी शांत हो गया था। ये देखकर सब चकित रह गए। गोपाल ने गांव वालों से कहा, माँ ने हमें फिर से एक संदेश दिया है। उन्होंने ये दिखाया कि जब हम सब मिलकर एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी आपदा हमें हरा नहीं सकती। ये रथ केवल मेरी भक्ति का नहीं, बल्कि हम सबकी एकता का प्रतीक है। बाढ़ खत्म होने के बाद गांव में नई शुरुआत हुई। लोगों ने एक दूसरे की मदद से अपने घर फिर से बनाए और अपने खेतों को फिर से बोया। उस साल की दुर्गा पूजा में माँ की प्रतिमा की पूजा के साथ साथ गांव की एकजुटता और सहिष्णुता का भी उत्सव मनाया गया। गोपाल ने अपनी पूरी जिंदगी यह सिखाया कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे कर्मों, निस्वार्थ सेवा और एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम में भी झलकनी चाहिए। और यही सच्ची भक्ति माँ दुर्गा को सबसे ज्यादा प्रिय है। बाढ़ के बाद गांव में नई ऊर्जा और एकता का संचार हुआ। लोगों ने मिलकर अपने गांव का पुनर्निर्माण किया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। गोपाल की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसकी भक्ति और सेवा का जुनून कभी कम नहीं हुआ। अब गांव के युवा उसकी मदद करते थे और हर साल दुर्गा पूजा के लिए रथ को तैयार करने का काम एक सामूहिक प्रयास बन गया था। एक साल गांव के पास के एक बड़े शहर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने सुना था कि इस छोटे से गांव में मां दुर्गा का आशीर्वाद और एकता का प्रतीक एक विशेष रथ है। वे व्यापारी उस रथ को बहुत ऊंची कीमत पर खरीदना चाहते थे, ताकि उसे अपने शहर के संग्रहालय में रख सके और पर्यटकों से पैसा कमा सके। व्यापारियों ने गोपाल से मिलकर कहा, बाबा, ये रथ बहुत पुराना है, आप इसे हमें बेच दें। हम आपको इतना धन देंगे कि आपका पूरा गांव कई सालों तक आराम से रह सकता है। गोपाल ने शांत भाव से व्यापारियों की बात सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, व्यापारी भाइयों, ये रथ केवल लकड़ी का बना हुआ एक सामान नहीं है। यह मेरे गांव की आत्मा है, हमारी एकता का प्रतीक है और माँ का आशीर्वाद है। जो चीज दिल से जुड़ी हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। आप धन से चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और आस्था नहीं। व्यापारियों ने कई बार कोशिश की, लेकिन गोपाल अपनी बात पर अड़ा रहा। जब उन्होंने देखा कि गोपाल को लालच नहीं दे सकते, तो उन्होंने हार मान ली और खाली हाथ लौट गए। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो उनका दिल गर्व से भर गया। उन्हें गोपाल पर और भी विश्वास हो गया। वे समझ गए कि गोपाल ने न केवल उनकी पवित्र धरोहर को बचाया, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे नैतिक मूल्य और हमारी आस्था होती है। गोपाल ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक माँ दुर्गा और अपने गांव की सेवा की। जब वह बूढ़ा हो गया और चल फिर नहीं सकता था, तब भी वह अपनी खिड़की से उस रथ को देखता और मन ही मन माँ का धन्यवाद करता था। उसकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसी रथ के पास उसकी एक छोटी सी समाधि बनाई, ताकि आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखे कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और एकता ही सबसे बड़ा धन है, और माँ दुर्गा हमेशा ऐसे ही भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।